पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिलता है। कथा को पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक व्यापारी रहते थे। वो व्यापारी के दो बेटे थे। व्यापारी के दो बेटे थे। व्यापारी की बीवी नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तभी उनका देहांत हो गया था, वो नहीं थी। व्यापारी ने बहुत पसरेमई से बच्चे के पाला, और वो जो व्यापारी थे वो शिव के शिष्य भी थे। बच्चों के भी पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपना घर के दर दुकान के रोजगार भी अच्छे से चलाए, और महादेव का चर्चा भजन भी करते थे। जहां भी चर्चा होता था वो व्यापारी महादेव का शिष्य थे, वहां जरूर जाते थे। जितना ही टाइम मिलता था थोड़े देर के लिए जाते थे, लेकिन जाते थे, महादेव से दया मांग के चले आते थे। अगर समय नहीं रहता था तो नहीं, समय रहता था तो पूरा चर्चा सुन के आते थे। घर में भी पूजा पाठ, यानी जो व्यापारी थे वो महादेव में, भगवान में बहुत भरोसा, बहुत आस्था, बहुत विश्वास था उनको। क्योंकि कुछ गुरुभाई ना होते हैं जो दिल से महादेव के मानते हैं, भरोसा करते हैं, कुछ होते हैं जो दिखावा करते हैं। तो व्यापारी के एक ही मानना था कि अगर हम महादेव के, शिव के गुरु बनाए हैं तो गुरु के जो हम 3 सूत्र हमको दिए हैं उनका पालन भी करना जरूरी है, घर भी परिवार भी देखना जरूरी है। तो अपने समय के अनुसार यानी सब कुछ करते थे, न महादेव का चर्चा भी छोड़ते थे, अन्यथा घर का काम भी बंद करते थे। यानी समय के अनुसार सब कुछ करते थे, चर्चा भी, भजन भी, महादेव का कार्य भी, पूजा पाठ भी, दया भी मांगते थे सुबह शाम, और घर का भी अपना रोजी रोजगार भी चलाते थे। जब धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए तो व्यापारी ने अपने बच्चों की शादी कर दी। जब शादी कर दिए तो बहुएं आ गई घर में। जब बहुएं आ गई तो जब तक शादी बेटों को नहीं किए थे तबले तो बेटा कमा कमा के व्यापारी को देते थे, उनका बातें भी मानते थे। क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि माँ तो है नहीं, कमा के किसको दूंगा, तो पिताजी हैं तो उन्हीं के दूंगा, क्योंकि घर परिवार गृहस्थी वही चलाते हैं, तो मालिक तो वही है, तो पैसे तो उन्हीं को देना चाहिए। तो दोनों बेटे कमा कमा के व्यापारी के पैसे जो भी उनको मिलता था देते थे। जब बहुएं आ गई तो क्या हुआ, दोनों बेटे के दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, वो व्यापारी को पैसे कमा के देना अपने पिताजी को बंद कर दिए। काम तो दोनों करते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। तो व्यापारी ने क्या किया कि अपने मेहनत से जो भी कमाते थे, जो भी करते थे, वो अपने घर परिवार के खर्चा में चलाते थे, करते थे, देते लेते थे। ऐसे करके कमा के अपना घर परिवार, खर्चा पानी घर का चलाते थे व्यापारी। जब बच्चा पैसे देना बंद कर दिए दोनों बेटे, तो इन्होंने मांगना भी बंद कर दिया। सोचने लगे जो मेरे पास है, जो मैं कमा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, उसी में से मैं घर परिवार चलाऊंगा जब तक रहूंगा जब तक। तो वो भी चलाने लगे, और बच्चे दोनों बेटे यानी अपने कमा कमा के पैसे धरने लगे अपने पास, अपने बीवियों को देने लगे। व्यापारी सोचे जाने दो, क्या करना है,
हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो जो हमारे हो पा रहा हम कर रहे हैं, परिवार को खिला रहे हैं, लेके चल रहे हैं साथ में। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। तो व्यापारी की जैसे मान लीजिए जांगर भी गुरु महीना थकता ही है, ये तो नहीं है जीवन भर लोग ताकत ही रहेगा शरीर में, कमाता ही रहेगा। तो व्यापारी की जब शरीर थकने लगा तो व्यापारी अपने बेटों के दोनों के बुलाए और बोले कि दोनों जने के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना। बोले सब बोलिए पिताजी। व्यापारी ने बोला कि देखो बेटा, तुम लोग कमा के अपना पैसा अपने पास रखते हो, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तक जांगर था मैं घर परिवार कमाया चलाया। अब मेरे पास ताकत नहीं रह गई है, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैं कहाँ से घर परिवार चलाऊंगा। अब अपना जो है घर परिवार चलाने के लिए तुम दोनों हमें पैसे दो, खर्चा के लिए। अगर दोगे तो चलाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं कहाँ से चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब उतनी ताकत नहीं है कि मेहनत करें और कमा के घर परिवार चलाएं। दोनों लड़के ने मना कर दिया, बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं। जब दोनों ने मना कर दिया, व्यापारी बोले ठीक है, जब नहीं दोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा घर खर्चा का सामान, दोगे तो लाऊंगा, नहीं दोगे तो नहीं लाऊंगा, आपकी मर्जी। लड़कों को बोले कि तुम्हारी मर्जी। दोनों लड़के बोले कि ठीक है। जब व्यापारी ने घर में सामान राशन पताई घर का खर्चा चलाना छोड़ दिए, बंद कर दिए, तो घर में लड़ाई होने लगा। भाई घर में जब खर्चा सामान ले आने वाला कोई नहीं रहेगा, खर्चा नहीं चलेगा, लोग खाएगा रहेगा नहीं, तो लड़ाई तो घर में कलेश तो होना ही है। जब घर में लड़ाई लगा होना, बहुओं दोनों लड़ने लगी कि तेरा पति कमा के धरता, तेरा पति कमा के धरता। भाई भाई भी आपस में लड़ने लगे कि मैं क्यों दूं तू दे, वो कहे मैं क्यों दूं तू दे। यानी घर में उनको रोज डेली लड़ाई चालू हो गई। ये चीज सोच सोच के व्यापारी बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे बताओ, जो बेटों के ही परिवार है, बच्चे हैं, बीबी हैं, वो बेटे अपने खर्चा ही उठाने को तैयार नहीं। वो सोचता वो चलाए, वो कहेगा वो चलाए घर परिवार, तो चलेगा कैसे। तो व्यापारी ने सोचा कि ये दोनों के अलग कर देते हैं। फिर दोनों बेटों को एक दिन बुलाए और बोले कि तुम दोनों अलग हो जाओ। तो बड़ा वाला बोला कि कल मैं बताऊंगा सोच के। व्यापारी ने चुप हो गए, वहीं दोनों बेटे चले गए, बोले सब कल बताऊंगा। अब व्यापारी महादेव के लगे पूजा करने, घर में छोटा सा मंदिर बनाए थे और पूजा करते समय खूब रो रहे थे, ये सोच के कि जो घर परिवार को हम इतना छोटे से इतना बड़ा किया, पोस पाल के बच्चों के जवान किया, शादी ब्याह कर दिया, उनका घर बसा दिया, वो बच्चे आज मेरी बात सुनने के तैयार नहीं, अपने अपने मान है, जिसको जो मन करता वही कर रहा है। यहाँ तक कि घर के लिए खर्चा उठाने को तैयार नहीं है, पैसे देने को तैयार नहीं। जब रो रहे थे व्यापारी तो दोनों बेटा ने देखा, दोनों बहुओं ने देखा, लेकिन कोई नहीं पूछा कि आप इतनी दुखी हैं क्यों और रो क्यों रहे हैं। बच्चों का फर्ज होता है ना, अगर माँ बाप दुखी हैं, रो रहे हैं किसी कारण से, तो पूछना चाहिए, लेकिन दोनों बेटे दोनों बहुओं ने नहीं पूछा। व्यापारी ने रोया, महादेव से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ऐसा कौन सा मैं किस जन्म में पाप किया था, कौन ऐसी गलती किया था जो इस जन्म में मुझे जो औलाद मिले वो ऐसे मिले कि अपने ही बीवी बच्चे का, अपने ही परिवार के वो लोग खर्चा उठाना नहीं चाहते हैं। जब तक जांगर था मैंने खिलाया रखा, खर्चा उठाया, घर परिवार चलाया। जांगर नहीं है फिर भी वो लोग कहीं न कहीं आस लगा के रखे हैं मेरे पिता ही जी मेरा घर चलाएं, तो कैसे मैं चलाऊंगा। पूजा किए, रोए, अपनी परेशानी अपना दुख महादेव के सामने रखे। उसके बाद बियाना भाई फिर जो है व्यापारी अपने बेटों के बुलाए, बोले क्या तुम लोग सोचे। दोनों ने बोला कि ठीक है मुझे अलग कर दो। व्यापारी ने बोला ठीक है दोनों अलग हो जाओ, 4 कमरे का कमरा है घर, 2 तू ले ले 2 तू ले ले, मेरा है जो मैं हूं
तो मेरा क्या, अरे मैं तो कहीं भी वो सारा में रह जाऊंगा, कहीं भी बरामदे में रह जाऊंगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक बार भी नहीं बोला कि पिताजी अगर ये घर जो बनाए हैं ये आपने बनाया है 4 कमरे का, तो एक कमरा आपका भी होता है। लेकिन नहीं, 2-2 कमरे देने के बाद भी दोनों बेटों के सब्र नहीं। वो कह रहा है, बड़ा वाला कह नहीं मैं 4 रूम लूंगा, छोटा वाला कह मैं 4 रूम लूंगा। अब उसके खातिर भी दोनों लड़के आपस में, दोनों भाई लड़ाई चालू कर लिए। तब व्यापारी खूब जोर जोर से दोनों बेटे के लड़ते हुए देख के हंसने लगे, ये सोच के कि ये लोग किसी चीज में राजी नहीं है। पैसे भी देने का राजी नहीं है कि मैं घर परिवार खर्चा चलाऊं इनके बीवी बच्चे का, और अलग करके 2-2 कमरा देना चाहता हूं तो उसमें भी इन लोगों को सबूर नहीं है। यानी जो लेना चाहता पूरा 4 कमरा अकेले इंसान, दोनों में यही सोचते हैं कि मैं ही 4 लूं, वो कहता मैं 4 कमरा लूं, यानी कोई बांटने को तैयार नहीं। ये सोच के उनको हंसी छूटी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, ऐसे कैसे औलाद मेरे पास दे दिए कि अलग करने पर भी इनको चैन नहीं है कि चलो 2-2 रूम लेके सबूर से रहूं, उसमें भी लड़ाई। जब हंसने लगे व्यापारी तो दोनों बेटे ने बहुत गुस्सा हुए, अपने पिताजी के पास गए, व्यापारी के पास। बोले आप हंसे क्यों, ऐसा हमने क्या कह दिया कि जो आपको हंसी आ गई? अरे घर बनाए तो 4-4 कमरे बनाए होते ना, तो नहीं ना लड़ाई होती, 4 ले लेता, 4 मैं ले लेता। तो व्यापारी बोले कि जिंदगी भर मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया कमाया, घर परिवार बनाया, शादी ब्याह किया, हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तुम लोग जब से जवान हुए हो क्या किए? कभी 1 कट्ठा जमीन कहीं कीने, कभी 1 कमरा घर बनाए? नहीं, तुम लोग कमाए और अपने बीवियों के लेके पैसे दिए और धरे और लिए। हमको क्या दिए? बदले में हमें कुछ दिए? हमें जो लौका हमने किया बनाया, अब तुम्हारा काम है तुम अपना कीनो बनाओ। बड़ा वाला बोला नहीं आपकी गलती है। इतना कैले पर भी बेटा माँ के बाप पे गलती देते हैं, अपनी गलतियां तो नजर ही नहीं आती है उनको। तो व्यापारी ने बोला कि ठीक है मेरी गलती है, 4 रूम के कमरे के लिए तुम लोग लड़ रहे हो और इतना ज्यादा धन दौलत तो मैं छोड़ दिया। अब सब पूछने लगे किसको छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए? क्योंकि जो इंसान धन का लालच रहेगा तो पूछेगा जरूर। दोनों बेटे पूछने लगे। तो व्यापारी बोले अगर तुम्हें इससे भी बड़ा घर चाहिए, धन चाहिए, तो हमारे साथ चलो, जहां मैं लिया चलूंगा। 9 घंटा लगेगा, रास्ते में चलना पड़ेगा। दोनों बेटे बोले ठीक है मैं चलूंगा, क्योंकि उनको तो धन चाहिए, मकान चाहिए। अब व्यापारी क्या किए, दोनों लड़कन के लेके जहां जाना था, जहां उनको लगा कि यहाँ मेरा एक घर है, वहां लेके चले गए। जब जाने लगे तो रास्ते में बस में जब चढ़े तो बस पर 2 ही सीट था और मनई 3। अब व्यापारी बोले कि बेटा ये बताओ, सीट तो 2 है और हम 3 हैं, तो 2 ही सीट जब खाली है 3 आदमी बैठेंगे कैसे? तो बड़ा वाला बेटा बोला कि पिताजी आप एक सीट पर बैठ जाइए और एक सीट पर बारी बारी हम दोनों भाई बैठते रहेंगे। 1 घंटा वो बैठेगा, 1 घंटा हम बैठेंगे, 1-1 घंटा खड़े रहेंगे बारी बारी। व्यापारी सोचने लगे अगर यही बात, यही सबूर तसल्ली यानी हमारे बेटों में दोनों में होता तो हम काहे दुखी रहते। जैसे आज कह रहे हैं एक सीट पर 1-1 घंटा बारी बारी दोनों भाई बैठ के 9 घंटा समय काट लेंगे, उसी तरीके घर में ऐसे सोचे होते कि हम दोनों भाई मिल के अपना दुख सुख खुशी बांट लेंगे तो हम इतना दुखी नहीं होते। व्यापारी एक सीट पर बैठ गए और बेटों के लेके गए। जब गए व्यापारी तो जहां जाना था उनको, वहां वो पहुंचे उस जगह पर। उस जगह पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में न लाइट था, न दिया था, न बाती था। कईयों बरस से वो हवेली ऐसे
घर तो मकान तो बढ़िया था हवेली, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना जहाँ व्यक्ति इंसान नहीं रहते हैं ना किसी कारण से, तो हाँ वो घर घर नहीं रहता है, वो घर एक भूतखाना लगने लगता है। जब वो व्यापारी बच्चों के दोनों बेटों को लेके वो हवेली पर पहुंचे, तो दरवाजा खोले ताला और अंदर गए। अंदर जाकर देखा मारे जंगल झाड़ी गर्दा धूरी जाला माला लगा हुआ है। दोनों बेटे देख के परेशान हो गए, बोले कि ये किसका हवेली में चले आए खंडर में, यही दिखाने के लिए लाए थे, यही धन है आपका। तब व्यापारी ने बोला बेटा ये मेरे पूर्वजों को किया हुआ है, और जो चीज पूर्वजों ने हमके तोहफा के तौर में, चाहे वो धन हो दौलत हो घर हो मकान हो दे के जाते हैं, वो किसी इंसान के पास जल्दी नहीं रहता है, और जिसके पास ये पूंजी रहती है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कहलाता है। और तुम लोग हो एक खंडर मांग रहे हो, एक कोठी के खंडर बना रहे हो। तब दोनों बेटे पूछने लगे कि अगर आपके पास इतना बड़ा मकान था तो हमसे आपने छुपाया क्यों, आपको बताना चाहिए था, जो आज तक आपने नहीं बताया। हम जीवन भर सोचते रहे कि मेरे पिताजी के पास यही 4 रूम का कमरा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। व्यापारी ने बोला बेटा ना बताने का एक कारण था। बोले क्या, दोनों लड़के पूछे क्या। व्यापारी ने बोले कि हम 2 भाई थे, 2 भाई थे, तो जो हमारे बड़े भाई थे वो सोचते थे कि हवेली मैं लेके रहूं, और मैं सोचता था कि मुझे चाहिए, जैसे तुम लोग 4 मकान के कमरे के लिए लड़ रहे थे। अब जब दोनों भाई में हम लोग में लड़ाई होने लगा, तो बड़े भाई गुस्सा होके घर छोड़ के चले गए, बोले तू ही लेके रहो मैं जा रहा। जब बड़े भाई घर छोड़ के चले गए, तो जब मैं अपने बीवी के साथ यहाँ रहने लगा, तो मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा था। यानी हवेली तो बहुत बड़ी, रहवैया 2, तो मुझे ये घर जैसे लग रहा था कि मुझे बोझ लगने लगा, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि घर मकान परिवार से बनता है, परिवार है तो घर है, परिवार जहां अलग हो जाता है घर बिखर जाता है। एक साथे रहने में अगर किसी भाई के किसी भौजाई के किसी को दुख तकलीफ हुआ, सब मिल के उसका सहायता करते हैं। अलग हो जाने पर, एक साथ ना रहने पर, अगर कोई मरेगा तो मरता रह जाएगा, कोई देखने नहीं आएगा। क्योंकि अगर नफरत की गांठ मन में बैठ गई कि वो तो ज्यादा ले लिया मैं कम पाया, तो वो गांठ जो है कभी खुलती नहीं है, वो घींच घींच के बढ़ती जाती है और मजबूत होती जाती है। और जब नफरत की गांठ मजबूत हो जाती है तो कोई खोल नहीं सकता। तो जब मेरे बड़े भाई चले गए दुखी होके घर छोड़ के, तो उनके बिना ये घर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना परिवार लेके चले गए, मैं भी अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला गया, ताला मार दिया। क्योंकि जिस घर में परिवार नहीं, दिया बाती नहीं, लाइट नहीं, उजाला नहीं, साफ सफाई नहीं, वो घर घर नहीं कहलाता है। इसीलिए आज तक हम तुम लोगों के बात नहीं बताए कि जो घर में हम दोनों भाई जन्म लिए बड़े हुए, और एक छोटी सी जमीन जायदाद की लड़ाई के चक्कर में दोनों अलग हो गए, जो गलतियां हमने दोहराया दोनों भाई मिलके, जो गलती हम लोगों ने किया, परिवार को अलग अलग बांट डाले जमीन जायदाद के चक्कर में, वही गलतियां तुम दोनों भाई कर रहे हो। इसलिए अगर तुम दोनों भाई 2-2 कमरा लेके अलग हो गए होते तो मैं ये हवेली में कभी नहीं लाता। क्योंकि मैं जान जाता मेरे बच्चे समझदार हैं, एक में नहीं रहना चाहते हैं, चलो अलग होके रहो। लेकिन तुम लोग सोच रहे थे कि चारों मैं लूं। तुम दोनों भाई के ही था, जो लेगा चारों कमरा लेगा, तो दूसरा कहाँ जाएगा। दूसरा भी तो, दूसरे के लिए रहने के भी तो घर चाहिए। सबसे बड़ी बात, तुम आपस के लिए तो लड़ रहे हो, हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन जो बाप तुम्हें पोस पाल के बड़ा किया उसके तुम भूल गए।
कि एक जमाना था कि मैं कभी नया कपड़ा वस्त्र नहीं पहना, पुराना ही पहनता था। किसके लिए? तुम लोगों के लिए। हमारे बच्चे नया पहने, मेरे बच्चे अच्छा पहने। वही बच्चे आज जब कमाने लगे तो बाप के ही भूल गए कि मेरा बाप क्या किया था मेरे लिए, वो तो कोई याद ही नहीं रखता है। जब इतना बात सारे व्यापारी ने अपने बच्चों से कहा, दोनों बेटों से, तब दोनों बेटे ने इस बात पर गौर किया कि हो सके मेरे पिताजी सही बोल रहे हैं। अगर हम दो ही भाई हैं, अलग हो जाएंगे, हमारा बच्चा अलग, बीबी अलग, उनका अलग, तो एक घर में रहते हुए हम अनगैया के जैसे बन जाएंगे। न वो हमसे मतलब रखेगा, न हम उससे रखेंगे। वो अपना कमाएगा खाएगा, हम अपना। तो क्या इसमें इज्जत है? कोई इज्जत कोई भलाई तो है नहीं। अगर एक साथ रहेंगे तो मिल के कमाएंगे, तो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों भाई इकट्ठा करेंगे तो कल को और भी कुछ ले सकते हैं, और भी बना किन सकते हैं। उसमें मेरे पापा का नाम रोशन होगा, हमारा भी नाम रोशन होगा कि व्यापारी के बेटे ने दोनों मिल के और इतना अच्छा कमाए धमाए कि जितना व्यापारी ने बच्चों के लिए नहीं किया था, उसे 2 गुना हमारे बच्चे किए। तो नाम भी होगा, लोग इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा। और जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा कोई नहीं पूछेगा, हमें क्या लोग इज्जत करेगा। लोग यही कहेगा, अरे बाप को छोड़ दिए, दोनों बेटे अलग हो गए। ये बात ही जब व्यापारी के दोनों बेटों को समझ में आ गया, सोच लिए, जान गए, तो दोनों ने व्यापारी से बोला कि पिताजी, आपके कहा हुआ बात मेरे दिमाग में आ गए कि आप क्या हमके समझाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, सो हम समझ गए। आगे से अब हम दोनों भाई एक साथ मिलके रहेंगे, और जो भी पैसे कमाएंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे, आपको देंगे। आप घर चलाओगे, हम दोनों भाई कमाएंगे, हम मिल के रहेंगे, कभी न लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। जब आप नहीं रहोगे तब हम अलग होंगे, अभी हम अलग नहीं होंगे। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे व्यापारी ने अपने बच्चों के समझाया और बच्चे समझ गए और एक में रहने के फैसला कर लिए, एक साथ रहने के सोच लिए, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि हर घर में, जिसके घर में 2 बच्चे हो, 3 हो, 4 हो, वो सब मिलजुल के अपने घर में रहें। एक में रहने में ही भलाई है। 4 लकड़ी जब हम एक साथ तोड़ते हैं तो नहीं टूटता है, उसी लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। उसी तरीके परिवार है, अगर हम जोड़ के रखें चलेंगे तो परिवार जुड़ा रहेगा। तो कोई बैरी आदमी बाहर के आके हमारे घर को तोड़ेगा नहीं, न कोई अनगैया तोड़ेगा, न कोई नात रिश्तेदार तोड़ पाएगा, न भाई पड़दार तोड़ पाएगा। और जब हम अलग हो जाते हैं तो बहुत आदमी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, बुराइयां करने के लिए, कि भाई भाई कैसे नफरत करें, कैसे आपस में लड़ें, इनके घर में कैसे कलेश हो। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, चर्चा को पूरा सुनिए और चर्चा को रहस्य के बारे में जानिएगा। अगर ये मेरा चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, नया नया कथा आपके पास पहुंचता रहे, और आप हमारे वीडियो के ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें, और हम ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।